गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली नगर निगम और कुछ राज्यों में कुछ उपचुनावों के परिणाम आ गए। परिणाम देखने से क्या कोई बता सकता है कि पूरा देश किस पार्टी से या किस राजनेता से सहमत है? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर मचाना शुरू करेंगे कि नरेंद्र मोदी की नीतियों की और नरेंद्र मोदी की जीत है। नरेंद्र मोदी एकमात्र देश के नेता हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी इतने सफल हैं तो हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं जीते? नरेंद्र मोदी अगर इतने सफल हैं और पूरा देश उनकी नीतियों को स्वीकार करता है तो दिल्ली नगर निगम में 15 साल रहने के बाद क्यों नहीं वापसी किए? और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अगर वोट मिलता है तो उपचुनावों में बीजेपी क्यों नहीं जीती? फिर बात आती है कि आप पार्टी के लोग कहेंगे कि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, केजरीवाल जैसा कोई नेता नहीं। तो केजरीवाल की बात दिल्ली नगर निगम के लिए तो सुनी गई, गुजरात में वो शासन में आना चाहते थे। वो तमाम मुद्दे उठाए, इवन धर्म का भी मुद्दा उठाया जो निहायत बचकाना था। उन्होंने बिजली का, वही पंजाब का मुद्दा उठाया, सरकारी नौकरों के पेंशन का मुद्दा उठाया, नकार दिए गए। हिमाचल प्रदेश में उनकी एकदम दाल नहीं गली तो केजरीवाल कौन से नेता हो गए भैया? कांग्रेस वाले कहेंगे कि हमने एक राज्य छीन लिया, तो खड़गे जी क्या इतने लोकप्रिय हो गए एक महीने में कि राहुल गांधी हो गए? गुजरात में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम हो गए आप। दिल्ली नगर निगम में आपकी संख्या बहुत घटती चली जा रही है लगातार। तो 3 पार्टियां, और फिर उपचुनावों में छोटी पार्टियां, अन्य पार्टियां क्यों जीत गई? स्थानीय पार्टियां। इसका तात्पर्य है देश की जनता किसी भी राजनीतिक दल से संतुष्ट नहीं है। देश की जनता किसी नेता से संतुष्ट नहीं है। वह कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर, कहीं किसी मुद्दे पर, कहीं किसी मुद्दे पर किसी को जिता देती है, किसी को हरा देती है। इस चुनाव परिणाम का लब्बो लिबाबी है। लेकिन एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, स्थानीय स्तर पर केजरीवाल ने काम किया, खास करके शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। इन मुद्दों पर जब उन्होंने काम किया तो नगर निगम में उनका चुना जाना, नगर निगम में उनको बहुमत मिलना एक पॉजिटिव संकेत है। मुद्दे पर उनको जीत मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि केंद्र में सत्ता रहते हुए अच्छा काम करने का प्रलाप कर रही है, अपने बुरे से बुरे काम को अच्छा सिद्ध करने का मैनेजमेंट कर रही है, तो वह गलत है। क्योंकि गुजरात में तो उसने अस्मिता, नरेंद्र मोदी की अस्मिता, गुजरात की अस्मिता के नाम पर जीत लिया, लेकिन हिमाचल में नहीं जीत पाई। और कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा का अगर इम्पैक्ट आया होता तो गुजरात में इतनी करारी हार न होती, दिल्ली में न होती। ऐसी स्थिति में पूरा देश, सभी राज्य इंतजार कर रहे हैं एक नए विकल्प का, इंतजार कर रहे हैं एक नई सोच का, इंतजार कर रहे हैं एक नई विचारधारा का,
इंतजार कर रहे हैं, इस सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का इंतजार कर रहे हैं, इस सड़ी गली व्यवस्था में लिप्त लोगों को राजनीति से बाहर करने का। और यह तभी होगा जब जनता साथ देगी। संभवतः हम उस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। संभवतः हमने इसलिए लगाया क्योंकि अभी सबको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं इस सड़ी गली व्यवस्था को, इस राजनीतिक सोच को जो विध्वंसक हो चुकी है, ऐसी राजनीतिक स्थिति को जिसमें कोई भी सर्वमान्य पार्टी और सर्वमान्य नेता नहीं रह गया है, ऐसी स्थिति में हम इंसानियत के नाम पर एक सर्वमान्य राजनीतिक दल को खड़ा कर रहे हैं और खड़ा करके दिखाएंगे, जिसके बैनर तले, जिसके प्रकाश में पूरी देश की जनता इकट्ठा होगी और वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को बदलेगी। जय हिंद। अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।